Hello everyone, I hope you all are doing well and I'm also doing pretty good. So welcome back to my channel. So आज की वीडियो में एक कंप्लीट गाइड होगा जो फ्रेशर हैं, जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में अभी जस्ट एंटर हुए हैं, उनकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो मैं एक एक करके अभी आंसर करूँगी कि स्टार्ट कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, बुक्स को कैसे रीड करना है, रेफरेंस बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, नीट पीजी के रिलेटेड अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो क्या है। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं वन बाय वन उन सब का मेरे एक्सपीरियंस और जो मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया है उसके अकॉर्डिंग आंसर करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो वेलकम इन दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ एमबीबीएस। ऑब्वियसली पहला डे एक्साइटिंग होता है, कंफ्यूजिंग होता है, बिकॉज इट्स डिफरेंट फ्रॉम स्कूल्स एंड ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉलेजेस जहाँ पे आपके दूसरे फ्रेंड्स जा रहे होंगे, बिकॉज दिस इज़ अ मेडिकल कॉलेज। एंड सबसे पहला जो दिन होता है, एक प्राउड होता है अंदर से कि यू हैव मेड इट, एक एक्साइटमेंट होती है जानने की इस फील्ड को कि जिसके लिए आपने इतना सपने देखे हैं, और कॉलेज को आप एक्सप्लोर करते हो, टीचर्स देखते हो, सब्जेक्ट देखते हो, तो बहुत टाइम ये एक ओवरवेलमिंग भी हो जाता है। अगर आप एमबीबीएस में आ चुके हैं, आपका स्टार्ट हो चुका है, तो आई थिंक ये क्वेरीज आपके माइंड में भी आते होंगे, स्पेशली अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे कि कोई आसपास कोई एमबीबीएस स्टूडेंट नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, यू आर अ फ्रेश फ्रॉम योर विलेज और फ्रेशर फ्रॉम योर फैमिली जिसने एमबीबीएस को चूज़ किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं और इंसान एक कहीं ना कहीं डरा हुआ भी होता है कि मैं पीछे ना रह जाऊं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, गाइडेंस नहीं है। So I am here to guide you because I have faced the same issue in my first year. एंड हालांकि अब मुझे 2 साल हो चुके हैं, तो आई थिंक आई एम एलिजिबल कि मैं आपको ये चीज़ें बता पाऊँ। मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो वन बाय वन हम क्वेश्चन के आंसर जो हैं देते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप फर्स्ट ईयर में आए हैं तो आपको पता है कि आपकी 3 बुक्स हैं मेजरली, दूसरी भी है बट एनैट, फिजियो एंड बायोकेम। मेरा पहला सजेशन रहेगा बुक्स के बारे में जल्दबाजी मत कीजिए बुक्स को खरीदने में, जो मैंने की थी, बिकॉज मैं वही बोल रही हूँ कि जब गाइडेंस नहीं होती है तो हम जो दिखता है बस वही करते हैं। हमारे ग्रुप में एक लंबी सी लिस्ट आई थी बुक्स की, जिसमें कुछ स्टैंडर्ड बुक्स थी, जिसमें कुछ ऐसी बुक्स थी कि जो हम पूरे साल नहीं देखते, कुछ 1-2 टॉपिक्स देखने होते, लेकिन मैंने वो सारी बुक्स खरीदी थी, सारी बुक्स खुद से। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। सबसे पहले बात करते हैं हम एनाटमी की। तो एनाटमी में बीडीसी आपको पढ़नी है। वो अगर खुद से लोगे या किसी और से लोगे वो अच्छा है। वो बीडीसी हर कोई बीडीसी ही पढ़ता है, और मैंने जो है विश्राम सिंह भी यूज़ की थी फॉर डायग्राम्स, काफ़ी डायग्राम्स उस पर कुछ बहुत अच्छे थे। देन बायोकेमिस्ट्री में मैंने पूरे साल जो थॉरली अच्छे से एंड टू एंड पढ़ा था, दैट वाज जम्बुलकर सर के नोट्स। एंड बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, मतलब आपको हर एक चीज़ जो बुक पे है वो उसमें मिलेगी, कंसाइज वे में मिलेगी, एंड उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। अब मैंने बुक ले ली थी, तो साइड टू साइड जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं जो आप पीडीएफ से भी कर सकते हो, किसी और चीज़ से भी कर सकते हो, या आपको बुक से पढ़ना अच्छा है तो देन यू कैन बाई बुक। लेकिन मैंने नोट्स पढ़े थे एंड टू एंड। नोट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि फिर आपको सारे ही नोट्स कवर करने पड़ते हैं एंड टू एंड। ये हो गया बायोकेमिस्ट्री। एंड फिजियो में जोश में शुरू में बहुत सारे बच्चे गाइटन ले लेते हैं, लेकिन गाइटन एंड तक बहुत कम कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि गाइटन में फिर आपको खुद से नोट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि गाइटन कंसेप्ट्स बनाता है बट पेपर में आप लिख नहीं पाते। तो गाइटन के साइड टू साइड आपको दूसरी बुक होनी चाहिए फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। तो गाइटन भी रखिए, एंड गाइटन स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर तब जाइएगा जब आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ आ गया देन आप दूसरी बुक से पढ़ के फॉर योर एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हैं। एमबीबीएस में सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। अब शुरू में आप आओगे तो आप, अगर मेरे साथ ऐसा होता कि शुरू में मैं उतना ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाई थी ड्यू टू सेवरल रीजंस। मैं ज़्यादा आई वाज लाइक कि आई नीड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एंड खुद से ज़्यादा दूसरों पे फोकस करना, लोगों के बीच में। तो बहुत सारे रीज़न थे जो कि होते हैं, लेकिन अब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, यहाँ पे पहले हमें अपने आप पे फोकस करना है, फिर हमें दूसरों के ऊपर फोकस करना है। शुरू में ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देना, नहीं तो बाद में बहुत बर्डन हो जाता है, स्पेशली अगर मैं एनाटमी की बात करूँ।
अब दूसरी जो हमारे पास क्वेरी है वो है हमारे पास कि नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं एमबीबीएस में। बहुत सारों को लगेगा कि शायद ये सिग्निफिकेंट नहीं है, पर मैंने ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सीनियर से पूछा था कि मैं नोट्स बनाऊँ ना बनाऊँ, लास्ट टाइम पे मैं रिवाइज़ कैसे करूँगी, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, क्या मैं ये रिवाइज़ कर पाऊँगी। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है तो वो मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब नोट्स की बात आती है तो अगर हम एनाटमी की बात करें तो एनाटमी में आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको एनाटमी में एक वो कॉपी मिलती है प्लान पेज वाली, जिसमें कोई ग्रिड्स लाइंस नहीं होते, वो वाली आपको लेनी है और आपको हर एक डायग्राम उस पर बनानी है। और नोट्स बनाने के बजाय आपको क्या करना है कि डायग्राम बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार डायग्राम प्रैक्टिस करनी है। उसका जो थ्योरी है थोड़ा सा पार्ट वो आपको वहीं पे करना है कि इसके एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है। तो एनाटमी में तो मैं रिकमेंड करूँगी नोट्स नहीं बनाइए, बल्कि जो बुक पे डायग्राम्स दी हुई है उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बायोकेमिस्ट्री में मैंने नोट्स इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नोट्स थे। तो अगर आपके पास नहीं है तो बायोकेमिस्ट्री में आपको बनाने चाहिए, क्योंकि उसमें साइकिल्स होते हैं, कुछ निमोनिक्स होते हैं, तो आप बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास है नोट्स तो नहीं ज़रूरत। अब आती है फिजियो की बात। फिजियो की बात जो मैंने बुक पढ़ी थी तो मुझे नोट्स बनाने की खास ज़रूरत पड़ी नहीं थी, क्योंकि बुक पे काफ़ी अच्छा जैसे हम नोट्स बनाते हैं तो वैसे ही लिखा हुआ था, पॉइंट वाइज लिखा हुआ था, पूरे स्टेप वाइज लिखा हुआ था। एंड दूसरी चीज़ ये कि जब मैंने गाइडेंस पढ़ी थी या कुछ ऐसे टफ टॉपिक्स जो मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं समझ आएंगे, मेरे को खुद से लिखने हैं, तो मैंने वही लिखे थे। और एम्ब्रियोलॉजी भी मुझे समझ नहीं आती थी फर्स्ट ईयर में, तो उसके भी मैंने नोट्स बनाए थे। एंड पे क्या होता है कि जब आपका स्टैंड अप आ रहा होता है, एग्ज़ाम आ रहा होता है, तो उस टाइम पे आप शॉर्ट नोट्स जो है बना सकते हैं। बट ओवरऑल मैं नहीं कहूँगी कि आप एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है तो आप पूरे पूरे नोट्स बनाइए। उससे अच्छा आप रिवीजन पे फोकस कीजिए बार बार, रादर देन मेकिंग नोट्स। सो दिस इज़ माई सजेशन टू यू। अब दूसरी बात है कि एमबीबीएस में हम कैसे पढ़े, मतलब जो हमें टीचर्स पढ़ाएंगे वो पढ़ के खुद से पढ़ के हमसे हो जाएगा, या फिर हमें कोई लेक्चर लेना चाहिए, या हमें नीट पीजी के लेक्चर्स देखने चाहिए। तो मैंने भी अपने सीनियर से ये क्वेश्चन पूछा था, आते ही मैं नीट पीजी की बात करने लग गई थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम बहुत एक्साइटेड होते हैं नीट पीजी को लेके। लेकिन मुझे क्या सजेशन मिला था कि अभी आपका बेसिक है, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट होते हैं वो बेसिक्स होते हैं, तो अभी आप इनको पढ़ो, अभी आप नीट पीजी के लेक्चर्स ना देखो। तो मैंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, लेकिन मैंने क्या किया था कि अब आदत हो गई थी वीडियोस देख के पढ़ने की। तो मुझे ऐसा था कि यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो जैसे मैंने बायोकेम के लिए सारी जम्बुलकर सर की वीडियो देखी थी, फिजियोलॉजी में भी बहुत सारे टीचर्स थे उनकी देखी थी। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही है क्या पढ़ाया जा रहा है, और खुद से भी अगर आप बुक से समझ नहीं पा रहे हो, तो वीडियोस आप देखो। एंड फर्स्ट ईयर की इनफ वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आपको एज सच कोई सब्सक्रिप्शन या कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ईयर में, अकॉर्डिंग टू मी। मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर में आपको एज सच कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन विद टाइम जो है वो आप कर लेते हो। अब पेस क्या होता है, पेस आपने सुना होगा, अगर आप कॉलेज गए होगे तो हर कोई सीनियर आपको ये सजेस्ट करता है कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, हर एक का अपना अपना पेस होता है। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं तो सबसे पीछे रह रही हूँ, मेरे को लग रहा है मेरे से नहीं हो रहा है, तो वो पेस क्या होता है, कब आएगा मेरा पेस। सो एक्चुअल में पेस का मतलब ये होता है कि आपको एमबीबीएस में एंड पे अच्छा परफॉर्म करना है। मतलब पूरे साल अगर आपका उतना अच्छा नहीं हो रहा है, आप थोड़ा सा पीछे चल रहे हो, लेकिन आप रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हो, आपके स्टैंड अप अच्छे हो गए, फाइनल अच्छे हो गए, दैट्स इट। और मेरे साथ यही हुआ है। मेरा फर्स्ट टर्म उतना अच्छा नहीं गया था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था खुद से। सेकेंड टर्म में फिर इम्प्रूवमेंट आई, फिर मेरे स्टैंड अप अच्छे हो गए, एंड फाइनल मेरे और अच्छे हो गए। सो आप एमबीबीएस में ये मत देखो कि आज मेरे को कोई चीज़ नहीं आ रही है, किसी और को आ रही है, मेरे को नहीं आ रही है। आपके पास पूरा साल होता है सीखने के लिए, गलतियां करने के लिए, फिर सीखने के लिए। तो एमबीबीएस इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। आप बहुत गलतियां करोगे, फिर सीखोगे, फिर गलतियां करोगे, आपके बहुत वाइवा होंगे, स्टेजेस होंगे। तो जो एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर है ना, वो आपको पूरा सिखाता है कि आपको पूरे एमबीबीएस में पढ़ना कैसे है। वो पूरा आपको सिखाएगा कि आपको स्ट्रेस हो रहा है फिर भी आपको पढ़ना है, आपका एक एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है बट अगले एग्ज़ाम के लिए फिर से आपको पढ़ाई करनी है। सो एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, तो उसको एक लर्निंग की तरह ले लेना। और जब भी आपको लगे कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा है,
तो अपने आप को यही बोलना कि यार मैं ये चीज़ पहली बार कर रहा हूँ। और कोई इंसान अगर कोई चीज़ पहली बार करता है तो उसमें गलतियाँ होती है और वो सीखता है। आप कोई एक्सपर्ट नहीं हो, आप कोई MBBS करके नहीं आए हो, इट्स अ न्यू कोर्स फॉर यू। तो अपने ऊपर इतना क्रूअल नहीं होना कि मेरे से नहीं हो रहा है या मैं पीछे रह गया हूँ। कोई पीछे नहीं रहता, एंड पे आते आते सब सेम लेवल पे आ जाते हैं और सब पढ़ भी लेते हैं। और रही बात क्लासेस की, तो फर्स्ट ईयर में अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बोलूँगी कि क्लासेस मिस मत करो, और स्पेशली जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती है वो मिस मत करना। मैंने 1-2 प्रैक्टिकल क्लासेस सिर्फ मिस की थी और मुझे बहुत टेंशन हो गई थी फाइनल एग्जाम में कि अगर मुझे वो प्रैक्टिकल आ गए तो मैं कैसे परफॉर्म करूँगी, बिकॉज दिस इज़ अ मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती है। तो जैसे फिजियो के प्रैक्टिकल्स होते हैं या एनाटमी में, कुछ एनाटमी में फिर भी ऐसा होता है कि आप बार बार ऑर्गन स्पेसिमेन रिवाइज कर सकते हो। सो कोशिश करो कि आप DH मिस ना करो, आप प्रैक्टिकल क्लासेस मिस ना करो। फर्स्ट ईयर में यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। आपको लग रहा होगा तो MBBS में तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई हो रही है, व्हाट अबाउट द एन्जॉयमेंट, हमने क्या पढ़ते ही रहना है? तो ऐसा नहीं है। इंजॉयमेंट के लिए आपको बहुत टाइम मिलता है, और आप, इट्स अ आर्ट, आपको खुद से टाइम निकालना है। जैसे अब मैं इसको घंटों में नहीं बोलूँगी कि लोग बोलते हैं कि हर घंटे 2 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो। ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने आज सोचा। अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखोगे कि आज मेरे को इतना पढ़ना है, आपको अपना आपको पहले जानना है कि क्या मैं कम टाइम में भी पढ़ लेता हूँ या मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए। तो अगर आपका वो टारगेट फिनिश हो रहा है, आफ्टर दैट आप इंजॉय कर सकते हो। आपको कोई एक्टिविटी करनी है, कोई कैरिकुलर एक्टिविटी करनी है, घूमने जाना है, तो आप जा सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका जो पढ़ाई है वो साथ साथ में चलनी चाहिए, क्योंकि MBBS में बर्डन तब आता है कि जब आप पढ़ नहीं रहे हो और आप खाली एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ रहे हो। तो एग्ज़ाम के टाइम पे फिर पढ़ने की वजह से आपको स्ट्रेस हो जाता है कि वो, एक तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि ये चीज़ मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। अगर MBBS में चीज़ें नहीं याद रहती, आपको बहुत बार पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ रहे होते हो तो आपको एक होता है कि पहली बार पढ़ रहा हूँ, याद नहीं रह रहा है, तो स्ट्रेस होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर लो। और फर्स्ट ईयर में वो हो जाता है, बिकॉज फर्स्ट ईयर में टीचर्स बहुत ज़्यादा टेस्ट लेते हैं, आपके स्टेजेस होते हैं, वाइवा होते हैं, तो साइड टू साइड प्रिपरेशन हो जाती है। बस बात ये कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहना है। फर्स्ट ईयर में बहुत टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होते हैं, बिकॉज आप नए नए आए हो इस फील्ड में। लेकिन आपने अगर फर्स्ट ईयर सर्वाइव कर दिया तो आगे बहुत अच्छा है, अच्छा फेज़ है। फर्स्ट ईयर में आपको लगेगा कि ये हम कहाँ आगे, ये इतना पढ़ना पड़ रहा है, ये क्या हो रहा है, DH में क्या हो रहा है, वाइवा हो रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, जब आपका लास्ट एग्ज़ाम होगा ना फर्स्ट ईयर का, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन एवर। सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड, एंड सबसे बड़ा तो मंत्रा यही है, डोंट कंपेयर। यहाँ पे लोग कॉम्पिटिटिव भी होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगहों से बेस्ट लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ, एंड अपने तरीके से पढ़ो, अपने पेस से पढ़ो। मैटर करता है कि आपके एग्ज़ाम, जो फाइनल एग्ज़ाम है, उसमें आपको बेटर परफॉर्म करना है। सो इन बिटवीन पूरे साल में ऊपर नीचे हो सकता है कि कभी आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कभी आपके नहीं आ रहे हैं अच्छे मार्क्स। इवन जो हमारे सर थे वो हमें मोटिवेट करते हैं शुरू में ही आके कि मेरा, वो अपने एक्सपीरियंस बताते थे। सीनियर्स से अगर आप पूछोगे तो वो भी बताते हैं कि हमने ये ब्लंडर मिस्टेक किया था, हमने ऐसे किया था, हमने वाइवा में ये बोल दिया था। एंड टीचर्स कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं कि बच्चे जो है पहली बार एंटर कर रहे हैं। बट द थिंग इज़, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू प्रूव देम कि हाँ, अभी मैं नया था, अभी मेरे को टाइम हो रहा है, मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ और मैं अच्छे से कर रहा हूँ इन चीज़ों को। अभी तो मेरे माइंड में यही सब क्वेश्चन आ रहे थे जो मैंने आंसर कर दिए हैं। एंड वीडियो भी काफ़ी अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। एंड सॉरी फॉर, आई थिंक ये कैमरा एडजस्टमेंट एंड ऑल मुझे अभी उतना नहीं आता है, तो अगर आपको कुछ थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ स्किप कर लेना इस चीज़ को। एंड थैंक यू सो मच।